हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये सुबह सुबह का समय है हमारे कान्हा जी के उठने का, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो में ले लेते हैं। और यहाँ पर मेरे जो प्यारे श्री श्याम सुंदर जी हैं उनका स्नान हो गया है, उनका आसन तैयार कर लेते हैं और उनको विराजमान कर लेते हैं। और श्याम सुंदर जी को उनके वस्त्र और श्रृंगार भी धारण करा लेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे। निधिवन जो वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं गए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ वृंदावन के निधिवन के बारे में सुना होगा। वृंदावन की बहुत ही रहस्यमयी अलौकिक जगह जहाँ रोज आते हैं राधे कृष्णा, जहाँ हमारे श्री जी का है रंग महल, जहाँ पर रोज रात को लगती है उनके लिए फूलों की सेज, उनके लिए रखा जाता है 16 श्रृंगार, उनके लिए रखे जाते हैं पान, लड्डू और 1 लोटा जल, और रखे जाते हैं दातून। तो ये सब कुछ आपने सुना भी होगा, और जो भक्त गए हैं उन्होंने साक्षात इसके दर्शन भी किए होंगे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ रोज रात को श्री राधा कृष्णा आते हैं और रोज वस्तु वहाँ पर रखी जाती हैं, उनका इस्तेमाल राधा कृष्णा जी हमारे जो ठाकुर जी हैं वो करते हैं। और ये सच भी है, जब सुबह में मंदिर के कपाट खुलते हैं तो हम लोग देखते हैं वो जो दातून होता है वो चबा होता है। हमारे कृष्णा जी लड्डू भी खाते हैं और लोटे का जल भी पीते हैं। जो वहाँ पर प्रसाद रखा जाता है वो सभी जूठा होता है और सारा रंग महल अस्त व्यस्त होता है। इसका मतलब वहाँ पर कोई अलौकिक शक्ति आती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर स्वयं राधा कृष्णा रोजाना आते हैं, तो वहाँ की जो रज है, जो मिट्टी है, वो कितनी पवित्र हो। और जब हम निधिवन में जाते हैं ना, तो आपने भी वहाँ पर देखा होगा, अगर आप गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर ना लिखा रहता है कि यहाँ की मिट्टी लेना सख्त मना है। और इससे संबंधित आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे। उन वीडियो में लोग ऐसा कहते हैं कि हम निधिवन से अगर मिट्टी लेकर आते हैं तो 6 महीने या साल भर में कोई अनहोनी हो जाती है, घर में ये हो जाता है, घर में वो हो जाता है। ऐसी डरावनी बातें उसमें दिखाई जाती हैं कि अगर हम निधिवन से मिट्टी लेकर आते हैं तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम निधिवन की मिट्टी लेके आते हैं तो वैसा हो जाएगा। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? जहाँ स्वयं भगवान आते हैं वो रज इतनी पवित्र है, उस पवित्र रज को अगर हम अपने साथ घर ले आते हैं तो क्या हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी? क्या भगवान अनहोनी करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब लोगों के मन में भ्रांति है, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि यहाँ से मिट्टी लेकर जाना मना है? वहाँ पेड़ पौधे हैं, लता पताएं हैं, और आपने वहाँ पर देखा होगा वहाँ के जो पेड़ है ना वो नीचे से खोखले हो गए हैं। किसी किसी पेड़ की तो जड़ भी पूरी तरह से सूख गई है, परंतु ऊपर की तरफ से अगर आप पेड़ को देखेंगे ना तो बिल्कुल हरा भरा दिखाई देता है। देखिए, लाखों की संख्या में वहाँ पर है ना भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और सभी लोग अगर ये सोचने लगे कि ये तो भगवान के चरणों की रज है, ये सोचकर सभी भक्त थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी ले जाना अगर शुरू कर देंगे तो वहाँ पर तो गहरे गहरे खड्डे हो जाएंगे और वहाँ के पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा। तो इसी वजह से वहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ से मिट्टी लेकर जाना सख्त मना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहाँ की मिट्टी लेकर आ रहे हैं तो आपके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। देखिए, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, जो लोग बेचारे कभी ना कभी लेकर आए हैं और उनके घर में कुछ गलत हो गया है, देखिए ये सब भाग्यवश होता है। लेकिन वो तो यही सोचते हैं कि निधिवन से मिट्टी लेके आए थे तो ऐसा हो गया, भगवान ने उनके साथ बुरा कर दिया। लेकिन नहीं, भगवान किसी के साथ भी कोई भी बुरा नहीं करते हैं। देखिए, अगर किसी के साथ बुरा होता है तो ये हमारे ही बुरे कर्मों का फल होता है। देखिए, आज मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करती हूँ, अपना अनुभव आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम वृंदावन गए थे तो मैं खुद वहाँ की मिट्टी, वहाँ की रज
अपने घर लेके आई थी और वो आज भी हमारे घर के मंदिर में मैंने एक छोटे से डब्बे में करके रखी हुई है। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है या जैसे कई बार मैं परेशान सी हो जाती हूँ तो मैं उसमें से थोड़ी सी रज निकालती हूँ और अपने मस्तक पे लगा लेती हूँ और उसके लगाते ही मुझे बहुत ही शांति मिलती है। देखिए, जब हम निधि वन में गए थे तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी था कि क्या हम यहाँ से रज लेके जा सकते हैं, तो सभी ने कहा कि हाँ आप लेके जा सकते हैं। तो मैं बहुत थोड़ी सी लेकर वहाँ से रज आई थी। तो मैंने आपको बताया कि वो रज मैंने आज भी अपने घर के मंदिर में संभाल के रखी हुई है। तो जैसे घर में किसी छोटे बच्चे को या बड़े किसी को भी कुछ भी दिक्कत होती है या कोई परेशान हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो मैं उस रज को उसके मस्तक पर थोड़ा सा लगा देती हूँ। इससे उसको बहुत ही सुकून मिलता है। और देखिए, जिस दिन से ये रज हमारे घर में आई है ना, ऐसा लगता है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। और देखिए, इस रज को आए हमारे घर में काफी समय हो गया है और जो काम मेरे नहीं बनते थे इस रज के आने से मेरे वो भी पूर्ण होने लगे हैं, वो भी मेरे बनने ही लगे हैं। एक चमत्कार जैसा ही हो गया है और घर के अंदर ऐसा लगता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। और वैसे तो देखिए, जब साक्षात हमारे ठाकुर जी घर पे विराजमान है तो सकारात्मक ऊर्जा तो वहाँ विराजमान रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हमारे प्यारे से श्याम सुंदर, कन्हैया, गोपाल और बिहारी जी इतने सुंदर सुंदर से ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का होना तो स्वाभाविक ही है। देखिए, वृंदावन तो स्वर्ग ही है। कहा जाता है कि वृंदावन की रज को तो रोज ही हमें अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। और फिर निधि वन में तो आज भी भगवान रोज आते हैं, तो वहाँ की जो रज है, जो मिट्टी है, वो कितनी पवित्र है। देखिए, जब हम इस रज को अपने माथे पे लगाते हैं तो हमको बड़ा सुकून सा मिलता है और ऐसा लगता है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा हमारे आस पास है। देखिए, वो रज जिसमें हमारे प्रभु के चरणों का स्पर्श हो, तो वो तो चमत्कारी ही होगी। अब मैं आपको राज की एक बात बताती हूँ। आप जब भी वृंदावन जाएं, तो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी जरूर से लेकर आएं और उसको अपने जो मंदिर है, मंदिर में आप ला के रख लें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी उठा के लेके आनी है, बस बहुत थोड़ी सी, जैसे 1-2 चुटकी आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए, पेड़ पौधों के जो नीचे जड़ें हैं वहाँ से मिट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचता है, उनको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी जगह से मिट्टी लेनी है कि जहाँ पर जैसे खुली जगह पड़ी हुई है, तो वहाँ से आपको 1-2 चुटकी ही मिट्टी लेनी है और उसको ही रोज थोड़ा सा, जैसे टीका लगा लेते हैं ना मस्तक पर, इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। आप इस रज को या तो किसी छोटे से डब्बे में या फिर लाल कपड़े में बांध के आप अपने घर के मंदिर में आप इसको रख सकते हैं। फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके घर में देखिए सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। जब भी आपको लगे कि घर का कोई भी सदस्य परेशान है या आप परेशान हैं या किसी को नजर लग गई है, तो इस रज का आप तिलक मस्तक पर कर सकते हैं। फिर आप खुद ही देखेंगे इस रज का चमत्कार। देखिए, अगर वृंदावन की रज मस्तक पर लग जाए तो फिर क्या कहना है। हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होने लगता है, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों की रज है। और यहाँ पर देखिए, हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी तैयार हो गए हैं और मैंने उनको तुलसी जी अर्पित कर दी हैं। जरूर से बताइएगा कि तैयार होके हमारे श्याम सुंदर जी आपको कैसे लगे, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी की ओर से और हमारी ओर से भी प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा।